पहला नाम है मोहम्मद, मोहम्मद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। और अच्छा, जो लोग जिन लोगों से गुफ्तगू हो जाए वो प्लीज बैक स्टेज छोड़ते रहें। जी, गो अहेड। जी, ये अभी गालिबन डॉक्टर साहब ने ये बात रखा कि जो इस नज़रिए को यानी इस्लाम को एज ए ओवरऑल सिस्टम और जो है एक उसके लिए कोशिश करते हैं, तो उनको जो है रोल कर और उनको उनका एक साथ सफाया किया जाए। ये काफ़ी जो है मेरे जहन में भी काफ़ी पहले से ये बात चल रही थी जब से ये है। और सर्वे के ताल्लुक से ये है कि कुवैत में जो है एक प्रोग्राम हुआ था। यूएस की जो है एक एडवाइजरी थी, वो उन्होंने जो है यहाँ पर वो ये जो अरब स्प्रिंग आया था उससे पहले एक यहाँ पर सर्वे और उसके ताल्लुक से एक प्रोग्राम हुआ था। जी। तो उसमें जो है ये सर्वे और इसके ताल्लुक से जो है क्यों अमेरिका के ताल्लुक से और ये वेस्टर्न ताकतों के ताल्लुक से जो है इस्लामी वर्ल्ड में क्यों इतनी नफरत है, क्या स्टेटस है, कौन से मुल्क में जो है नफरत है, कहाँ कहाँ पर जो है ये इस ताल्लुक से जो है एक प्रोग्राम हुआ था। तो वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मुझे यही खल रहा था कि भाई कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ है जो आगे जो है इसका रिजल्ट शायद वो चाहते हैं। तो उसके कुछ अरसे बाद ही जो है ये अरब स्प्रिंग हुई और फिर जो है ये हालात जिस तरीके से पूरी मिडल ईस्ट में तबाही की तरफ जाते रहे। बहरहाल ये एक पॉइंट था मेरा आपसे जिक्र करने का। और एक आप चीज ये सैफुद्दीन जो साहब बात। हैं? जी, मैं मोहम्मद सैफुद्दीन बात कर मोहम्मद सैफुद्दीन साहब हैं आप, माशाअल्लाह। आप कुछ अपना तारुफ कराना चाहेंगे? रहा। जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफुद्दीन है। मैं कुवैत में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हम्म। और यानी यानी किस तरीके से मैं कहूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो है एक ऐसे शख्स का मैं भाई हूँ जो जिसे आप सब वाकिफ़ हैं, अ, जो बहुत ही इस्लाम के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा ओहो हो। यानी खिलाफ में काम कर रहे हैं। ये मुझे क्लिक कर रहा है मुफ्ती साहब, मुझे ये कौन? भाई क्लिक कर रहे हैं। ये मोहम्मद भाई जो हैं। नहीं, हमारे सैफुद्दीन साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या आप उसका नाम लेना चाहेंगे? ओह! जी, ये जो अभी काफ़ी मशहूर बदनाम ये ज़माना है। सचवाला साहब क्या? सचवाला साहब की सच बात कर वाला। रहे हैं? जी, जी, सच वाला। ओहो हो। मोहम्मद भाई। हुँ। सबसे पहले तो मैं सैफुद्दीन साहब आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। चूँकि अपने खूनी रिश्तेदार को और भाई को इस तरीके से मुग़ल्लज़ात बकते हुए देखना, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं आपसे इससे अलावा नहीं पूछूँगा, मुझे कोई शौक नहीं है ये जानने का कि आप किस इलाके से आते हैं और इससे लोगों को ये अंदाज़ा हो कि सच वाला किस इलाके से आते हैं। वो उसकी जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि आप उस शख्स के भाई हैं और बहैसियत इंसान के और आपके भाई होने के नरम गोशा ज़रूर रखता हूँ। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं इज़्ज़त नहीं कर सकता हूँ उनकी। और उसकी वजह ये है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इज़्ज़त ना करे और दिन-रात गुस्ताखी करता रहे, तो वो फिर इज़्ज़त का मुस्तहिक नहीं है। तो अगर मैं उनको इस तरीके से मुखातिब करूँ, तो प्लीज़ बुरा मत ना मानिएगा। आपके वालिद साहब कैसे हैं? जी, वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, बेहतर हैं। वालिद साहब जी, का इस ताल्लुक से क्या वो वाकिफ़ हैं आपके भाई के की इन हरकतों के बारे में? क्या वो जानते हैं? जी हाँ, जानते हैं। यानी काफ़ी बार उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, बहुत मुख्तलिफ अंदाज से, प्यार से, मोहब्बत से, और उनको जो है यानी डांट कर और हर तरीके से समझे। हुँ, लेकिन वो है कि जो है हर बार उसका जो है कोई असर नहीं हुआ उनके ऊपर। हुँ, और हुँ, उल्टा वो 2-3 बार वालिद साहब को जो है धोखा देने की कोशिश किए। इन द सेंस के वालिद साहब सामने बड़े सौ-सत्ते बनकर जो है आते थे और वो टोपी लगाकर जो है वालिद साहब के साथ नमाज़ पढ़ना और ये दिखाने की कोशिश करते कि मैं अभी जो है बदल गया हूँ, ऐसा हूँ, सब लोग मुझे अपना लें। अब हुँ, चूँकि वालिद साहब उस धोखे में आकर जो है हम लोग सब तमाम बहन-भाइयों से कहते थे कि भई जो है देखो उन्हें अभी चेंज हो गया, तुम लोग एक मौका दो। तो 2-3 बार ऐसे हुआ। एक बार जो है जो वालिद साहब से हम लोग का सबका जो है काफ़ी मतलब एक
ये कह लें कि तकरीबन बहस की तरह से जो है सिचुएशन हो गया था। तो उसमें उन्होंने ये किया कि वालिद साहब को ये किया कि मैं वो सारी चीज़ें मैं छोड़ चुका हूँ मैं उससे तौबा करता हूँ, मैं माफ़ी माँग मतलब तौबा करता हूँ और उस चीज़ को छोड़ दिया, सब लोग मुझे अपना लो। तो हम लोग ने कहा कि ये सिर्फ़ जो है राज़-नियाज़ में सिर्फ़ वालिद के सामने आकर बात करने की बात नहीं है अभी। ये चूँकि ये पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म से सोशल मीडिया के थ्रू जो है लाखों लोगों तक ये जो है गिलाज़त फैला चुके हैं। वो सरेआम जो है माफ़ी माँगे सबसे भी और ये इस बात का ऐलान करें और फिर जब जो है हम उनको जो है अपनाने के लिए हमें कोई वो नहीं है। तो इस पे जो है वालिद साहब नाराज़ हुए और जो है वो हुआ, लेकिन बाद में फिर वालिद साहब को भी पता चल गया कि जो है उनकी ये धोखा ही था बहरहाल। तो कुछ लोग यकीनन ये कहेंगे कि ये एक प्लांटेड है यानी आप सचवाला के भाई नहीं हो सकते। एक तो ये कि मुझे कैसे पता चला, कुछ लोग सोचेंगे भाई मैंने कैसे पहचान लिया। मैं पहले ही बता दूं कि हमारे सैफुद्दीन साहब जो हैं वो एक अरसे से मुझसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते थे। उनके कोई भी सवालात हों तो वो मुझसे वॉइस मैसेज के ज़रिए मेरे व्हाट्सएप के ऊपर वो जुड़े हुए थे और इस नाम से वो मेरे सामने कभी नहीं आए। मैं उनको जो उनका सैफुद्दीन नाम है उससे वाकिफ़ था। यहाँ पर वो मोहम्मद नाम से आए तो मैं पहचान नहीं पाया। तो उन्होंने जब कुवैत का ज़िक्र किया और वो आवाज़ मेरे ज़हन में आई, तो मैंने इसलिए कन्फर्म किया कि आपका नाम सैफुद्दीन ही है या आप कोई और है। उन्होंने कन्फर्म कर दिया सैफुद्दीन है, तो इस तरह मैं पहचाना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे सैफुद्दीन भाई ये जो सचवाला के ताल्लुक से आपके वालिद ने खत भी लिखा था, क्या वो खत सचवाला तक पहुंचा? पहुंचा नहीं पहुंचा उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि उनका जो नंबर वगैरह था उसके ऊपर वालिद साहब ने सेंड किया उनको और किस जरिए से पता नहीं वो उन तक पहुंचा नहीं पहुंचा जो है उसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर सचवाला अभी आपके सामने आ जाए तो आप क्या फोन कहेंगे? वगैरह फोन नहीं करते हो तो ठीक है, सचवाला अगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहेंगे उनको? सचवाला अगर सामने आ जाए तो हम यही कहेंगे कि भाई ये जो गुमराही के रास्ते पर वो जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको जितनी भी नेमतें अता की थी उन सब का जो है एक तरह से इनकार करके इस ग़लाज़त में और दलदल में और जो है इस्लाम दुश्मनों के हाथों एक खिलौना बने हुए हैं, उससे बाज आ जाएं और अपनी ज़िंदगी दुनिया और आखिरत को संवार लें। यही ठीक। हमारा शुरू से भी कहना है और आ जाएं तो सामने यही कहेंगे हम। आपने मुझसे ये भी बताया था और मैं चाहता हूं कि पब्लिक डोमेन में ये बात आ जाए। मैं खुद नहीं करना चाह रहा था, चूंकि खामखई एक शख्स को अहमियत देना उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि अब भाई मौजूद है, दो बातें मैं आपसे कहूंगा। एक तो ये कि अगर कोई आपसे ये कहे कि नहीं जी ये तो फेक है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि सचवाला का भाई जो है वो यासिर नदीम अल वाजदी की स्ट्रीम पर पहुंच जाए, तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि आप इसको कैसे साबित करेंगे? यानी कोई अगर नहीं मानेगा तो आप क्या कहेंगे उससे? कोई माने या ना माने, लेकिन मेरी आवाज़ और मेरे नाम से जो है सचवाला ज़रूर मुझे पहचान लेंगे और सचवाला इस ज़रूर बात को पहचान वो जाएंगे, ठीक है। जी, तो अगर उनमें निफाक नहीं है तो वो पहचान जाएंगे, इल्ला ये कि वो जी, झूठ बिल्कुल। बोलने की बात अलग है। अच्छा और मुफ्ती मुझे साहब, तो एक आपने सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जी मादरत बड़ा टोकने का एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मोहम्मद भाई ये बता दें, सचवाला जी आपके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? नहीं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं। हम ठीक है। लोग 5 भाई और 5 बहनें हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बहन है, उसके बाद में ये सचवाला हैं और उसके बाद जो है 4 बहनें और 4 भाई हैं। मेरा नंबर भाइयों में चौथा है और ठीक मेरे है। से एक छोटे एक भाई है। ठीक, गुड। अच्छा, क्या सचवाला का कभी नफ्सियाती इलाज हुआ है? जी, ये उनका एक बार जब वो अभी सऊदी छोड़कर हैदराबाद शिफ्ट नहीं हुए थे, तो आप मुझे माफ कीजिएगा, किसी भी हाँ, जगह का नाम ना बताएं। जी, और हम नहीं चाहते कि एक आदमी अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें, वो उसका हक है। तो आप इंडिया कह लीजिए। जी। जी। तो वो सऊदी में जब उनका जॉब चल रहा था, अभी इंडिया शिफ्ट नहीं हुए थे, हम्म। तो उस वक़्त में वो उनका जो है घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था।
तो उस दौरान में जो है वो काफ़ी टेंस और जो है बहुत ही एक मानो में जो है फ्रस्ट्रेशन और ज़हनी उलझन में जो है गिरफ्तार थे। जी। तो नफ़सियाती जो है, तो वो उनका मिज़ाज ये बन गया था कि वैसे मैं पहले ये बता दूँ कि वो शुरू से जब हमने होश सँभाला, जब से जो है उनको बहुत ही नरम दिल और जो है बहुत ही नेक सिफ़त और अच्छे अख़लाक़ वाले और बहुत ही यानी पुरसुकून और यानी इस मिज़ाज के हम पाए हैं उनको और हमेशा जो है सच बोलना। हुँ, लेकिन जब से जो है ये उनका जो है शुरू से मिज़ाज था। हुँ, तो जब ये सिचुएशन हुआ उनका जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेशन और वो जो काम करने वाले जो जिसको वो गुत्ते पर देकर काम करवा रहे थे घर के कंस्ट्रक्शन का, हुँ, तो चूँकि वो तो बाहर थे, तो वो जो साहब यहाँ पर देख रहे थे, उनके साथ में जो है काफ़ी यानी एक तरह का उनको बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ बुरा बर्ताव करना और फिर जो है खुद भाभी के साथ में और जो है और दूसरे लोगों के साथ। तो ये जो है यानी इस सिचुएशन माला ने देखकर आपकी जो भाभी हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। नहीं, बुरा बर्ताव नहीं मतलब कोई भी एक छोटी-सी बात को वो बहुत ज़्यादा इश्यू बनाकर उसके ऊपर ठीक, वो करते थे, गुस्से में आ जाते थे। अच्छा और ये जबकि पहले नहीं गुस्सा वगैरह उनका मिज़ाज नहीं था। जी, ये पहले नहीं था, ठीक है, ओके, पहले नहीं था। जी, तो यानी एक एक तरह से ये समझ लें कि जिस तरीके से छोटी बात को पकड़कर उसको किसी को जो है टॉर्चर करना इस तरीके का जो बातों से उससे जो है ये मिज़ाज हो गया था। तो हुँ, ये सोचकर फिर जो जब ये मिज़ाज हुआ तो भाभी ने और कोई जो है जान-पहचान वालों ने उनको जो है नफ्सियाती डॉक्टर से रुजू करने का कहा। हुँ, तो बहरहाल वो जाकर उनसे मिले डॉक्टर से वो यानी मेरे शहर के काफ़ी मशहूर जाने-माने नफ्सियात के माहिर नफ्सियात हैं। अभी हुँ, उनका इंतकाल हो चुका है ओके, कुछ अरसे पहले। तो ठीक, उनसे जाकर रुजू किए और उनसे जो है उन्होंने जो है उनसे डिस्कस किया, फिर उनको कुछ दवाई वगैरह तशख़ीस की। हुँ, तशख़ीस के बाद दवाई प्रिस्क्राइब किए, तो वो दवा खाने के बाद जो है थोड़ा काफ़ी हद तक आराम हुआ था। नॉर्मल हुए, हुँ, जी, नॉर्मल हुए थे। अच्छा, अच्छा। तो ये जो उनकी दिन-रात हरकतें चल रही हैं, मैं तो उनको ऑलरेडी नफ्सियाती मरीज़ करार दे चुका हूँ जब मेरे साथ उनका मुनाज़रा हुआ था और अंदाज़ा हो गया था कि वो एक ज़बरदस्त नफ्सियाती प्रेशर का शिकार हैं और जिस तरीके से मुनाज़रे के आखिर में उन्होंने अपने दर्द का इज़हार किया था और मुझे भी वाक़ई अफ़सोस हुआ था और मैंने ये चाहा था कि मुझे अगर उनकी फ़ैमिली के लोग मिलें कभी ज़िंदगी में, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी फ़ैमिली उनको अपनाए। मैंने आपसे ये बात की कि भई आप उनसे क्या कहेंगे और किन शर्तों पर आप उनको अपनाना चाहेंगे? तो मान लीजिए मैं उस शर्त को आज पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वादा किया था उनसे। आज आप उनकी फ़ैमिली के मेंबर मिले हैं। आप अगर उनको वो वापस आना चाहें, चूँकि उनको शिकायत ये है कि भई मेरी फ़ैमिली ने मुझे डिसओन कर दिया, मेरे भाइयों ने मुझे मैं बहुत अच्छा भाई था, मैं बहुत अच्छा बेटा था, मैं बहुत अच्छा शौहर था, वग़ैरह-वग़ैरह उन्होंने बात कही थी। तो आप तस्दीक कर रहे हैं कि एक वक़्त तक वो वाक़ई एक अच्छे शख़्स थे, लेकिन फिर कुछ नफ्सियाती अटैक उनके ऊपर हुआ, तो चीज़ें बदल गईं। आज अगर वो घर वापसी करना, द एक्चुअल घर वापसी करना चाहें, तो क्या आपकी कोई शर्त है? देखिए, ये जो वो बात करते हैं बिल्कुल इसको मैं ऑन रिकॉर्ड जो है ये बात को कन्फर्म करता हूँ कि वो बेशक एक अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छे शौहर और अच्छे जो है बाप थे यानी थे। और जब से ये उनके साथ में ये गुमराही का रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू किया, हुँ, उसके बाद से जो है हमारे साथ में मतलब वो तनाव शुरू हुआ। हुँ, हमें उनसे ज़ाती तौर पर किसी बात का शिकवा शिकायत नहीं है। हुँ, हमारी जो है कोई प्रॉपर्टी के ताल्लुक से या और कोई जो है घरेलू किसी और बात पर जो है उनसे अनबन नहीं है। हुँ, बल्कि हम सब जो है उनका बहुत ही दिल-ओ-जान से हम उनकी कदर करते हैं और उनसे जो है बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अब हुँ, ये और बात है कि वो हमें जो है मज़हबी और जो है कट्टर और इस तरीके की बातें करते हैं, वो हमारे ताल्लुक से नफ़रत दिल में रखते हैं या पैदा हो गई है। लेकिन हम उनके ताल्लुक से बहुत ही यानी दर्द रखते हैं और इसका जो है हम अब उनके सामने तो ये बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम जो है हमारे अल्लाह के सामने
तमाम भाई बहन, वालिद साहब, हर कोई जो है, मेरी वालदा नहीं है, इनका इंतकाल हो चुका है। तो वालिद साहब और हम तमाम बहन भाई जो है, उनके लिए कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरता, कोई ऐसी साथ नहीं गुजरती कि उनके लिए दुआ करते हैं। और वालिद साहब तो जो है हर रोज़ तहज्जुद में जो है उनके लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं। अल्लाह। बस अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनका दिल पलट दे और जो है उनको इस गुमराही से निकाल दे। अगर वो इस गुमराही को छोड़कर जो है वो वापस आते हैं, तो हम उनको गले लगाने और उन 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 उनसे के को जो अपनाने में हम ज़री बराबर भी देर नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह। ठीक। वाक़ई आपने बड़ा यानी अफ़सुर्दा करने वाला ये पूरा वाक़या सुनाया है। मैं आपके वालिद साहब के लिए ज़्यादा मुतफ़क्किर हूँ और सबसे पहले मैं आपके ज़रिए उनसे दरख़्वास्त करना चाहूँगा कि वो कम से कम मुझे और हमारे साथ हम जैसे जो लोग हैं, हमें भी दुआओं में याद रखें। वो एक मुअम्मर शख़्सियत हैं और मुझे यकीन है कि वो तहज्जुद में, रोज़ों में, नमाज़ों में वो अल्लाह ताला के बहुत करीबी बंदे हैं और उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें झेली हैं और अपनी औलाद से जब तकलीफ़ मिले तो ये कोई मामूली बात नहीं होती है। तो बहरहाल मैं आपके थ्रू उनसे दरख़्वास्त करूँगा कि वो हमें दुआओं में याद रखें और इंशाअल्लाह मेरी इस स्ट्रीम को यकीनन सचवाला या तो देख भी रहे होंगे और या देखेंगे। उनके सेक्रेटरी तो यहाँ मौजूद है, नज़र आ रहे थे। तो वो बता चुके होंगे। तो ये बात कम से कम मैंने जो अपनी ज़िम्मेदारी ली थी, उस ज़िम्मेदारी को मैंने पूरा कर दिया है। मुझे आज उनके फैमिली मेंबर मिले हैं, तो ऑन रिकॉर्ड ये बात हो रही है कि भई सचवाला अगर अपनी रविश को बदलें, तो फैमिली उनको वापस अपनाने के लिए तैयार है। अच्छा, क्या सचवाला आपके ऊपर या आपके बच्चों पर, ख़ानदान के बच्चों पर, उन पर भी इन्फ्लुएंस करना चाहते थे? यानी जिन रवैयों में, जिन नफ्सियाती हरकतों की वजह से, नफ्सियाती दबाव और डिप्रेशन की वजह से जिन हरकतों में वो मुलव्विस हो गए हैं, क्या वो उन्हीं हरकतों को आप लोगों के ऊपर या अपने भाइयों के ऊपर या उनके बच्चों के ऊपर थोपना चाहते थे? जी, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ बेसिकली बुनियादी तौर पर, तो वो यही एक, जैसा कि वो स्ट्रीम्स में भी जो है इसको एक अपना मिशन बताते हैं, करार देते हैं। जी। तो वो शुरू से जब ये है तो, लेकिन एक बात है कि वो शुरू से, यानी ओपनली कह लें या फिर जो है वो थोड़ा-सा हिचकिचाते थे अपने आप को ये पूरी ओपन तरीके से ज़ाहिर करने के लिए। हुँ, और वो ढके-छुपे अंदाज़ से जो है एक-एक भाई को, एक-एक बहन को जो है अपनी पट्टी पढ़ाने की कोशिश करते थे। हुँ, और जब शुरू हुआ, बिल्कुल शुरू में, हुँ, वो उनका सिलसिला जो मामला शुरू हुआ, वो जब वो इंडिया वापस, यानी अब वहाँ की जॉब छोड़कर वो मुस्तकिल तौर पर इंडिया शिफ्ट हो गए। जी, तो उसके बाद उनका जो रोज़ का मामूल था, वो भाभी बताती हैं कि वो तकरीबन जो है 24 घंटे में से, यानी बहुत कम टाइम सोते थे और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें जो है, वो जो भी सौदा वग़ैरह लाना है वो बहरहाल, उसके बाद में उनका अक्सर टाइम, मैक्सिमम टाइम 24 घंटे में से ये कह लें कि 8-10 घंटे, 12 घंटे जो है, ये इस्लाम के खिलाफ में या इस्लाम के ऊपर जो है, जो जिस तरीके की म ये कीचड़ उछाड़ने की और इस तरीके की जो है, हाँ, ये जी। उ उन उनके जो है वीडियोज़ देखना, उनकी जो है वेबसाइट पर वो करना, ये अच्छा, सिलसिला रहा। और फिर अच्छा। जब उनकी शुरुआत जब वो किए, तो वो हुँ, पहले तनकीद करने लगे उलमा की, कि हुँ, ये कहते थे कि जो है उलमा मुख्तलिफ, उनका पेशे से के ताल्लुक से मैं बता दूँ कि वो एक जो है कैलीग्राफिस्ट और ये जो वेब ये अपने फ़ोटोशॉप या मतलब इस तरीके की, वो उसका जो है पेशे से थे वो। तो अच्छा, उनको जो है, इंजीनियरिंग का तो कंप्यूटर से पहले से रहा है, फ़ोटोशॉप वगैरह कर लेते हैं वो? जी, जी, जी। अच्छा, ओके। फ़ोटोशॉप है और दूसरे मुख्तलिफ जो है सॉफ्टवेयर वगैरह से वो वाकिफ़ हैं। तो अच्छा, वो इसीलिए हर मुख्तलिफ घंटे जो बाद है कोई ना कोई कलर, पोस्ट, हर 30 मिनट हाँ, बाद मैं वो उसी पोस्ट कर 4 देते हैं। घंटे में कोई ना कोई फ़ोटोशॉप पोस्ट आ जाती है। अच्छा, ठीक है। वो जी, तो इसका मतलब मैं समझा कि कोई दूसरा सेक्रेटरी उनके लिए काम कर रहा है, वो तो खुद ही माहिर है। जी। जी। तो वो शुरू से जो है इस तरीके की कलरफुल और जो है बिल्कुल अट्रैक्टिव इस तरीके की, ताकि लोगों की आई कैप्चर कर सकें, तो उस तरीके के पोस्ट बनाकर डालते थे जिसमें उलमा की और इनकी जो है तनकीद होती थी कि भाई उनको भेजा नहीं होता, वो जो है ऐसे उनको साइंस के बारे में मालूम नहीं है, इस तरीके की जो है बहरहाल। तो उस वक़्त में हमने उसको उतना ध्यान नहीं दिया।
चलो ये उनका क्या हिसाब से वो कर रहे हैं। खाली ये होता था कि भाई आप हर आलिम को ऐसे कैसे कह सकते हैं। ठीक है, बहुत से उलमाए सू हैं जो इस तरीके का करते हैं, उनकी हद तक है, या फिर जो है बहरहाल तो ये चीज़ों से वो शुरुआत की है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हदीस के ऊपर जो है वो तनकीद करना शुरू किए और हदीस का इनकार करना शुरू किए। तो उस वक्त में जब ये हदीस के ऊपर वो शुरुआत किए, तो जब मेरे तक ये बात आई तो मैंने जो है उनको अपनी हद तक उनको जो है सब उसकी एक्सप्लेनेशन देने कर उनको जो है ये तनकीद का जवाब देने की कोशिश किया। और भी भाई और जो है बहनें वगैरह और मेरे बहन भाई वगैरह, तो काफ़ी लोग हमने ख़ानदान के लोगों ने उनको जो है क्लैरिफ़िकेशन की कोशिश की। लेकिन वो बहुत से वक़्त में जब उनको बात समझ भी लगती थी, लेकिन वो जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो वो बिल्कुल ख़ामोश हो जाते थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे। बस अपनी तरफ से एक अपने जो तनक़ीदी या फिर जो है इश्तियाल अंगेज़ जो पोस्ट होते हैं या फिर जो है वो मटीरियल हमको साहब सेंड मैं एक करते चीज़ रहते थे। रोक कर एक कमेंट का जवाब देना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है। एक साहब लिख रहे हैं, क्या कहा जाता है जब सुकरात ने कहा कि सूरज नहीं घूमता बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, तब सुकरात को भी दिमागी मरीज़ डिक्लेयर किया गया था। तो इसका जवाब ये है कि सुकरात किसी दिमागी डॉक्टर के पास नहीं गया था। लेकिन हमारे जो साहब हैं जिनके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं सचवाला जी, बाकायदा वो अपने इलाके के मशहूर तरीन जो नफ्सियाती डॉक्टर हैं उनसे मिलकर आ चुके हैं, उनका इलाज किया और जब इलाज किया तो नॉर्मल हो गए थे और इलाज छोड़ दिया तो फिर एबनॉर्मल हो गए। जी, गो अहेड प्लीज़। जी। हुँ, तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर वहाँ के हमारे सिटी के कुछ उलमा से जो है उनकी बात करवाई गई। तो वो शुरू में उनके साथ में मुख्तलिफ अंदाज से उनसे बहस मुबाहिसा किए। और फिर जो है लाज़मी बात है कि ये एक ऐसा मतलब इल्म कितना भी हो, लेकिन जब बंदा जो है हठधर्मी पे और डिबेट के जो जी, टैक्टिक्स हैं वो नहीं पता है, तो वो सामने वाला जो है उनको कन्विंस नहीं कर पाएगा और उसके सामने वो बेबस नज़र आएगा। तो हुँ, इस तरीके से जो है वो जो उलमा थे उनके सामने वो चीज़ उनको कन्विंस नहीं कर पाए, तो वो और ज़्यादा जो है शेर हो गए। और फिर ये जो है सिलसिला, तो उसके बाद फिर वो धीरे-धीरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगे। हुँ, हुँ, तो जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगे, तो हम लोग ने जो है उनको काफ़ी यानी जब तक तो उनको सिर्फ़ उनको उनके साथ आर्ग्यू करना, उनको समझाने की कोशिश करना, ये रहा सिलसिला। लेकिन जब एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना शुरू किए वो, तो हमने जो है उनको बरमला जो है उनको टोकना और उनके साथ में यानी एक तरीक़े का ये कह लें कि उनसे क़त्ल ताल्लुक़ करने का उस तरीक़े का जो है मामला हमने शुरू किया। लेकिन वो उसके बाद भी फिर बाज़ नहीं आए और फिर जो है वो यही सिलसिला, तो ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो बहरहाल ये पूरी तरीक़े से इर्तिदाद का और मुर्तिद होने का उन्होंने ऐलान करने से पहले या फिर ये रास्ते पर जाने से पहले जब वो यही इसमें थे, तो उस वक़्त में हमारे घर के अब हम लोग से बड़े जो भी थे बहन-भाई, उनसे जो है जब दाल नहीं गली, तो वो छोटे हमारे जो है भांजे-भांजियों को, भतीजा-भतीजियों को और जो है बच्चों को जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। तो ओके। उस वक़्त में मामला जो है हमने ये डिसाइड किया कि भाई जो है अब तक तो ये था कि भाई ठीक है, उनसे वो आते थे, मिलते थे, तो हम उनका बायकॉट नहीं किए थे। बस हुँ, ऐज़ ये भाई या ऐज़ बेटे वो जो है वो वालिद साहब के पास आते थे, हम लोग भी उनसे मिलते थे, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। लेकिन वो ये चाहते थे कि भाई जब आकर बैठे उनके साथ, तो वो आहिस्ता से ये सिलसिला शुरू करके जो है इस तरीके का हमारी ज़हन साज़ी करने की कोशिश करते थे। हुँ, तो ये जब सिलसिला बढ़ने लगा तो उस वक़्त हमने ये डिसाइड किया कि भाई अब हमारे पास उतना इल्म नहीं है कि वो बज़ाहिर यानी वो यानी मदरसा गए हैं। ये और बात है कि वो पूरी तालीम हासिल कंप्लीट नहीं किए, तो मदरसा गए हैं और भी जो है कुरान हिफ़्ज़ किया है ये सब। तो हमें ये लगता था कि भाई वो हमारे से ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं, तो अब हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है कि हम अपनी सलामती और हमारे ईमान को बचाने के लिए हमको शक व शुबों में पड़ने से बेहतर है कि हम उनसे अलहदगी इख्तियार करें। और हुँ। फिर जब उन्होंने बच्चों को जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तो उस वक़्त में हमने जो है उनको टोटली बायकॉट करने का जो है हम उनके साथ में ये हमने इरादा अच्छा किया और ये अच्छा सैफुद्दीन साहब एक चीज़ मुझे बताइए, अगर वो ये कहें कि देखो मैं मुर्तद तो रहूँगा, लेकिन मैं प्रोपेगेट नहीं करूँगा, मैं बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा, मैं बच्चों को खराब नहीं करूँगा, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तो क्या आप तैयार हैं उनसे मुलाकात करने को? ये अगर वो अपनी हद तक रखते हैं, हुँ, तो
ठीक है, मतलब एज ए सलाम दुआ है या फिर जो है उनसे मुलाकात है, वो की जा करने के सकती लिए हम जने की जा सकती है। लेकिन ये है कि भाई उनके साथ में बिल्कुल उस पुरानी तरीके से जो है उनके साथ में मिलना जुलना या उनको जो है पूरी तरीके से आज़ादी देना या उनके साथ में घर में आकर जो है वो यानी बोल नहीं सकते, वो अगर उनके दिल में जिस तरीके से वालिद साहब के साथ में वो 2 बार 3 बार जो है धोखा कर चुके धोखा हैं, दिया उन्होंने, तो ठीक है, यानी आगे धोखा भी वो दिया है, धोखा तो दे इसलिए सकते जो हैं, है धोखा जी, दिया है उन्होंने, अपने बाप को हाँ। धोखा दिया है उन्होंने। तो ये एक खतरा है कि भाई अगर हम उनको घर में पूरी तरीके से आने की इजाज़त दें, तो वो अगर जब तक वो अगर इर्तिदाद पे रहते हैं, तो फिर उनका भरोसा नहीं किया जा सकता समझिए। अगर एक वो इस आखिरी बात सवाल का इकरार करूँगा और करते उसके हैं बाद अगर किसी दूसरे साहब को कोई सवाल होगा, तो मैं इंशाअल्लाह मेरा सवाल ये है कि क्या उनकी कोई नोन सोर्स ऑफ इनकम है? अ, उनकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम जहाँ तक मुझे पता है वो अ, किराए वगैरह घर के और जो है कुछ उनकी प्रॉपर्टी के जो किराए आते हैं, तो यानी वो अगर कोई ये कहे कि नहीं जी उनकी फंडिंग भी होती है, तो क्या आप इसको अ, यानी मुस्तरद कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या इम्कान है इस चीज़ का? देखिए, वो माशाल्लाह जब सऊदी में थे तो अच्छा खासा जो है उनका माशाल्लाह यानी वेल टू डू हैं वो और उनका डिपेंडेंसी मैं नहीं कहता कि भाई वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है या कोई फंड के जो है वो है। लेकिन अलबत्ता बोल नहीं सकते, मतलब हमको उसके बारे में मालूम नहीं है तो मैं उसको कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ। ठीक, क्योंकि अगर अब क्योंकि अब ये होता है कि भाई वो ज़्यादातर वक़्त उसमें लगा रहे हैं, तो उनका इनकम सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो उनकी प्रॉपर्टी है, उसे किराए वग़ैरह आते हैं, तो हो ठीक। सकता है उसके ऊपर गुज़र-बसर है और ये इम्कान को पूरी तरीक़े से मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता और हुँ। पूरी तरीक़े से कन्फर्म भी नहीं किया जा सकता। मुझे इल्म नहीं है। अच्छा उनकी आप जिनको बार-बार भाभी कह रहे हैं, ये मेरा आखिरी सवाल होगा। आप जिनको बार-बार भाभी कह रहे हैं, वो भाभी अब उनके साथ नहीं है। जी, वो अभी उनके साथ नहीं हैं, भाभी और बच्चे जो है उनसे अलहदा हैं तो क्या और उन्होंने दूसरी शादी कर ली? जी, दरअसल अच्छा, वो ये कहते हैं कि भई जिस तरीके से वो बरमला करते हैं, कहते हैं कि जो है इस्लाम ने उनसे जो है उनके वालिदैन, उनके बहन-भाई और उनकी बीवी-बच्चों को छीन लिया। हुँ, तो ये बहुत ही मज़हक़-ख़ेज़ बात है। हुँ, आप ये बताएँ कि इस्लाम को वो उस वक़्त दोष दे सकते हैं, अगर वो जो है यानी भाभी बच्चे जो है यानी कोई इस्लाम कबूल कर लिए, वो किसी और मज़हब के होते और ये लोग इस्लाम कबूल करके उनको छोड़ते, तो हाँ, ज़ाहिर बात है कि जो है इस्लाम दोषी होता। सही। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि ये खुद इस्लाम को छोड़कर गए और हुँ, भाभी बच्चों के ऊपर जब वो हम हमारे ऊपर और हमारे बहन-भाइयों के ऊपर इस तरीके से वो प्रेशराइज़ और जो है मुख्तलिफ अंदाज़ से हमको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है, तो हम ये समझ सकते हैं और भाभी इस बात का मतलब काफ़ी बार कह चुकी हैं कि वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ और उनको जो है मुख्तलिफ तरीके से अपनी आइडियोलॉजी पे लाने की कोशिश की है और जो है ये उनके ऊपर कितना प्रेशर था होगा हम समझ सकते हैं। सही। तो उसके बावजूद भी जो है वो उनके साथ में निभा कर चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब वो देख लिए कि भई अब भाभी जो है पलटने वाली, उनके साथ चलने वाली नहीं है, तो अब भाभी के खिलाफ जो है शिकायतें और जो है वालिद साहब के और हमारे के सामने जो है उनकी शिकायतें करनी शुरू की। मैं एक चीज़ रोक और कर उन आपसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने जो दूसरी शादी की, तो दूसरी शादी करने के बाद आप आपकी जो भाभी हैं, पहली बीवी हैं, उनको छोड़ा या एक वक़्त में उनकी ऐसा वक़्त भी आया कि एक वक़्त में उनकी दोनों बीवियाँ थीं? जी, तो मैं यही बता रहा था कि वो उनको प्रेशराइज़ किए, जब वो नई बात चली तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि उनसे मेरे अब नहीं सकती, मुझे दूसरी शादी करना है, इस तरीके से बात किए। और फिर वो हम जो है काफ़ी वालिद साहब वग़ैरह ने जो है और छोटे भाई ने जो है काफ़ी सुलह-सफ़ाई की कोशिश की और बहुत सी बार ये बैठकें हुई, वो हुई, थोड़ा सँभलता था, फिर बाद में जो है ये मामला बिगड़ता था। तो भाभी को फिर बाद में जब वो यानी इस तरीके से वो हार चुके थे, तो उन्होंने उनको और ज़्यादा प्रेशराइज़ करने के लिए उनको जो है तलाक देने दिया। तो हुँ, फिर तलाक देने के बाद फिर बाद में जो है उनको रुजू किया सबने, वालिद साहब ने भी और हम सब ने जो है उनको कहा जी, कि ये जो है आप ज़ुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर। तो जी, फिर जो है उनको अब रुजू तो कर लिए, उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी शादी की। जब तक भी जो है वो दूसरी जो उनकी यानी दूसरी भाभी,
वो वालिद साहब और भाई छोटी स्ट्रॉम बहन के साथ पायलट जो रहते है खामखा ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको टाइम आउट किया गया, तो टाइम आउट ना करें कोई भी साहब उनको, और स्ट्रॉम पायलट आप तमीज के साथ इंशाल्लाह रहेंगे, मुझे उम्मीद है। और आप अगर ज्वाइन करना चाहें स्ट्रीम में तो प्लीज तशरीफ लाएं। जी गो अहेड। जी जी। तो यानी भाभी उनके घर में थे और जो दूसरे भाभी हैं वो वालिद साहब के साथ और छोटी बहन के साथ में यहाँ दूसरी जगह पे थे। तो लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ये ज़िद पकड़ी कि दोनों को मैं एक साथ रखूँगा। तो हम्म फिर भाभी ने और हम लोग ने ये कहा कि भाई ठीक है, आपके पास चूँकि दूसरा जो पोर्शन है घर का उसमें जो है आप दूसरी बीवी को रखो और हम्म। इनको जो है यहाँ पर रहने दो। और अच्छा, भाभी की मैं भी यहाँ रुककर ये पूछना चाहूंगा, जिस वक्त वो ये कह रहे थे कि मैं दोनों बीवियों को एक साथ रखूंगा, उस वक्त वो मुर्तद हो चुके थे? यानी इंटरनली तो हो चुके थे, उन्होंने जनरली जो वो है हर चीज़ का जी, जनरली लेकिन वो वो बरमला थे, उन्होंने कहा नहीं था। हाँ, लेकिन इस्लाम के इस प्रोविजन से वो अभी भी फायदा उठाना चाह रहे थे, गो के वो इस्लाम जी, छोड़ चुके थे। जी, जी, बेशक, हाँ, बेशक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नाजरीन इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लें कि एक आदमी जो इस्लाम को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं और साथ में ताद्दुद अज़वाज भी है, वो खुद इस्लाम छोड़ने के बाद ताद्दुद अज़वाज प्रैक्टिस कर रहा है। जी जी। तो उसके बाद फिर जो है दोनों को साथ रखने की जब वो ज़िद लेके बैठे तो उसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ। उस वक़्त में वो नहीं चाह रहे थे भाभी, तो जब उन्होंने ज़बरदस्ती जो है दूसरी बीवी को वहाँ पर ले जाकर उनके साथ में रखने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आपकी ये मर्ज़ी है तो ठीक है, हम लोग जो है यहाँ से छोड़कर निकल जाते हैं, आप उनको रख लो। फिर जो है वो जब वहाँ से छोड़कर निकल गए, तो उसके बाद से वो बड़े भाभी जो है उनके साथ नहीं हैं। तो ये जी। होने के बाद फिर वो जो है एक तीसरी शादी की है वो। अच्छा, 3 शादी हैं, ओके, हाँ, ओके। जब जी, तो तीसरी शादी करने के बाद में वो तीसरी बीवी और दूसरी बीवी को वो साथ रखने की जो उनकी ज़िद हाँ, थी, जो नफ्सियाती जो मर्ज़ था उनका, हुँ, तो वो पूरा करने के लिए वो साथ रखे, लेकिन फिर वो तीसरी बीवी जो है थोड़े दिन के अंदर ही वो इनके सारे इससे जो है वो नाराज़ होकर वो जो है चली गई वो। हुँ। वो ज़्यादा दिन नहीं रही, कुछ महीने या कुछ महीने जो है वो साथ रही, उसके बाद फिर वो छोड़कर चले गई। तो ओके, यानी यानी इस्लाम की जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही थी, वो उस पे चल रहे थे। खुसूसन ये जो एक हिडनिज़्म है, या कहना चाहिए कि प्लेज़र लेना चाह रहे थे वो, कि भई एक शादी से दूसरी शादी, दूसरी से तीसरी शादी, या पक्के कट्टर मुसलमान 2-2 शादी नहीं करते। वो इस्लाम छोड़ने के बाद ताअद्दुद अज़वाज कर रहे थे। तो ये तो अजीब बात है ये, कि आपने ये न्यूज़ दी कि वो न सिर्फ़ ये कि उनकी 1 शादी थी, बल्कि 2 शादियाँ, फिर उसके बाद तीसरी शादी। मुसलमान रहते हुए कोई करे 3 शादियाँ, 4 शादियाँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इस्लाम को इसलिए छोड़े कि उसमें ताअद्दुद अज़वाज है और फिर वो ताअद्दुद अज़वाज करे, ये बहुत अजीब बात है। ये है वो हिपोक्रेसी। जी। जी, ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। किसी को कोई मुख्तसर सवाल है हमारे सैफुद्दीन भाई से? कैसर अहमद राजा साहब आए हैं, अहलन, कैसर अहमद राजा कैसर साहब। राजा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी, जी, आ रही है। जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा सैफुद्दीन साहब से कि बड़े ही के साथ मैंने ये सारी बात सुनी। आपके वालिद साहब के हवाले से, आप बाकी बहन-भाई जिस कर्ब से गुज़रे, बाकी फैमिली मेंबर्स जिस तरह से हुए। देखिए, हम इस तरह की जो बातें हैं वो हमें एक पर्सपेक्टिव देती हैं। इसलिए कि हमारा ऑलमोस्ट ये रोज़ का काम है, रोज़ हम लोगों से बात करते हैं। लेकिन हम जो फ्रंट फेस पे नज़र आता है, हम उसी से बात करते हैं। लेकिन इन लोगों के पीछे कितने टूटे हुए दिल होते हैं, कितनी टूटी हुई तमन्नाएँ होती हैं, कितनी उजड़ी हुई उम्मीदें होती हैं। ये भी आपसे बात हम सुनते हैं तो अंदाज़ा होता है कि हम तो अपने दीन की खातिर इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों की गालियाँ भी सुनते हैं, बदतमीज़ियाँ सुनते हैं। जनाब हज़रत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, गाली देते हैं, तो हम आगे से जवाब देते हैं कि भई वो गाली हमें दे दो, वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, हमारे नबी तक ना पहुँचो। तो आपकी तो बात सुन के इसलिए भी ज़्यादा दुःख हुआ कि एक तो जो हम बर्दाश्त करते हैं वो आपने बर्दाश्त किया, लेकिन उसके साथ-साथ बहसीत फैमिली मेंबर जो कुछ हमने बर्दाश्त नहीं किए, और शायद जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। आपने ना सिर्फ़ उसका तसव्वुर किया बल्कि उस तसव्वुर को अमली तौर पे भुगता भी। आई एम ट्रूली सॉरी, ये सारा सुन के ये जो जिस कैफ़ियत से ये मैं सुन रहा था वो मेरा खुदा जानता है। अल्लाह ताला हौसला दे आपको, अल्लाह ताला गिरिया याकूब की तासीर दे। आपके वालिद साहब क्या बता रहे थे कि तहज्जुद में भी वो दुआएँ करते हैं, और अगर एक भटका हुआ भाई वापस आ जाता है तो ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे दिल हमेशा खुले हुए होंगे।
आपकी उसमें मुआवनत रहे, आपका भाई आपको मिल जाए, हमें हमारा दीनी भाई वापस मिल जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। लेकिन अगर वो जिद रहते हैं तो ही हैज टू मेक दैट कॉल कि एक सिंपल सवाल, और मैं चाहता हूं कि सच वाला साहब अगर ये सुने ये मेरी बात तो कम से कम इस पे वो कुछ घंटा 2 घंटे सोचें कि अब उनके सामने 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन उनका है कि मरने के बाद जन्नत दोजख है, और दूसरा है कि जन्नत दोजख नहीं है। अगर जन्नत दोजख नहीं है तो क्या ये जिंदगी, इज इट वर्थ लिविंग दिस लाइफ, कि एक ऐसी जिंदगी है जिसका अंजाम कुछ भी नहीं है, और जिंदगी में हर वो दिल जिसको वो तोड़ सकते थे उसको उन्होंने तोड़ा, और मरने के बाद हाथ कुछ भी नहीं आया। और अगर जन्नत दोजख है तो क्या फिर उनको डर नहीं लगता कि वो किस निज़ाम के खिलाफ जा रहे हैं? सही इसमें कहाँ से कोई घाटे का सौदा उन्हें नजर नहीं आ रहा, कहाँ बहुत से उनको अपनी विन नजर आ रही है? मैं बस बहुत यही कहना चाहूंगा। बहुत जबरदस्त पॉइंट कैसर राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जबरदस्त पॉइंट रखा है। एक अच्छा सवाल हजरत जी, हजरत एक मैं मिनट एक आप सवाल एक चीज जरा क्लियर कर लूं, चूंकि मुझे मालूम है कि आज की जिस स्ट्रीम के ऊपर जबरदस्त रिव्यूज टुन्नियों की तरफ से आने हैं, और हमारे सैफुद्दीन भाई ये बताइए कि आप मेरी इस स्ट्रीम में आज से पहले भी कभी आपने आने की कोशिश की है? मैं आपकी स्ट्रीम में पहले कोशिश किया था 2-3 बार मुख्तलिफ औकात में, यानी ये चीज़ के लिए नहीं, मैं बस ऐसे ही जो है जुड़ने की कोशिश किया। और एक बार जब आपने वो डिबेट में उनसे कहा था तो आपसे जो है राब्ता करने की कोशिश किया था मैं ठीक। स्ट्रीम में आज आने की, आज आप लेकिन आज आज आपका मेरा लक कोई था, प्रोग्राम नहीं था। आज आपका आज मेरा लक था कि प्रोग्राम आप नहीं आ था गए, या आपको जी। कहीं से लिंक सेपरेटली मिल गया था? नहीं नहीं, इत्तेफाक से ये मेरा लक है, और जो है मेरा खुद भी जो है इरादा नहीं था। मैं ऑफिस से आने के बाद में खाना खाते हुए जब देखा मैं, तो ये लाइव चल रही थी, तो मैंने जो है सुनना शुरू किया। और फिर मैं बेसिकली आज के उन्वान के ऊपर जो है कुछ अपने पॉइंट्स या अपने जो है बात जी, रखने की कोशिश के लिए, उसलिए मैं ज्वाइन किया था। सही ये सही। कोई मुझे अलग से खास लिंक वगैरह कुछ नहीं मिला, बस जनरल पब्लिक लिंक से मैं जो है जुड़ा हूँ। और ये अ, एक बात मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो कहना चाहता हूँ। जी, जी, गो अहेड। आपसे भी, मुफ्ती साहब से भी, और चूँकि खैसर साहब से जो है पहली बात हो रही है, जी, और मैं उनसे कॉन्टैक्ट करने ही वाला वाला था, चाह रहा था, लेकिन चूँकि वो जिस तरीके से बिज़ी होते हैं और आप सब भी बिज़ी होते हैं, तो बहरहाल ये है कि वो रीज़न ये है कि मैं जो मेरा सबसे छोटा जो भाई है, तो वो जरासीम उनके अंदर भी जो है सचवाला ने जो है ट्रांसफ़र किए हैं। ओहो! और जी, तो वो भी जो है पिछले 2 साल से काफ़ी इसी नहज पर जा रहे हैं। हुँ, तो उनकी काफ़ी बड़ी जो है फ़िक्र है। तो उनसे बात हुई, बहरहाल काफ़ी यानी कोशिशों के बाद में अब वो दूसरे बहन-भाइयों से भी जो है वो चाहते हैं कि जो है बात ना करें, और जो है उनको ब्लॉक कर दिए हैं। वो कहते हैं कि जो है इस टेररिस्ट जो है रिलिजन में, इस तरीके के उसमें जो है मैं आप लोगों को, मेरे बच्चों के ऊपर इन्फ्लुएंस होने नहीं दूँगा। तो हुँ, ठीक है, उनकी मर्ज़ी है। तो बहरहाल एक भाई से उनकी बात चल रही थी, तो वो जो है बड़ी मुश्किल से उनको बात किए, तो वो अ, आपसे या फिर जो है खैसर साहब से बात करने के लिए हम जो है उनको राज़ी करने की एनी कोशिश टाइम कर एनी किए टाइम हैं। मैं अपनी तरफ से, और मुझे तो यकीन है कि कैसर अहमद राजा साहब भी चूँकि इसी मिशन का हिस्सा हैं, माशाअल्लाह, तो वो भी जब भी आप कहेंगे और जिस तरह भी कहेंगे, हम इंशाअल्लाह बात करने के लिए तैयार हैं। सैफ भाई, मैं प्राइवेट चैट में अपना ईमेल एड्रेस में छोड़ रहा हूँ। मुझे एक मेल शूट कर दीजिए, मैं आपको अपना ज़ाती नंबर वो भी मैं उसमें दे दूंगा इंशाल्लाह अज़ीज़। एनीथिंग दैट वी कैन डू, वी जी, विल डू। चलिए, बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं मेरा जज़ाकल्लाह आप ईमेल लोगों लेते को। मोहम्मद जाइएगा। भाई मोहम्मद भाई मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, ये सवाल बड़ा जरूरी है, गो कि आपकी बातों से मुझे उससे इशारा मिला, मगर मैं चाह रहा हूँ कि वो अम, एक राय के तौर पर आपकी पब्लिक के सामने आ जाए। वो सवाल ये है कि आप सच वाला जो आपके बड़े भाई हैं उनको आप सुन रहे हैं, निहायत आपके लिए वो काबिल एहतराम है यकीनन, बहैसियत एक ख़ानदान के, और होना भी चाहिए एहतराम से, तो हमें इस्लाम मना नहीं करता, इख्तलाफात अपनी जगह पर। मैं ये जानना चाहता हूँ मोहम्मद भाई कि आप जब सच वाला साहब को सुन रहे हैं अब यूट्यूब पर आने के बाद, तो आपको लगता है कि वो जो फैमिली के साथ जो टसल और जो एक उलझन और एक जो कशीदगी और एक जो तनाव था, जो एक उलझन थी, उस वजह से सच वाला साहब के ज़हन पर उस चीज़ का भी असर हुआ है, और वो उसका गुस्सा और उसका नज़ला जो है वो इस्लाम के ऊपर निकालो, मुसलमानों पर निकाल रहे हैं? ये आपको फ़ील हुआ है मसलन जब आप उनको सुन रहे होते हैं कि ऐसा हुआ है?
जी, उनको फ्रस्ट्रेशन और जो है उनकी ये कह लें कि वो हमारे ख़ानदान में सबको, ना सिर्फ़ हमारे बल्कि मेरे भाइयों को, खलेरे भाइयों को और दूसरे जो है चचाज़ाद भाइयों को, उनको वो इन्फ्लुएंस करने की काफ़ी कोशिश किए। और चूँकि ये मैं बात बता दूँ कि मेरी वालिदा और मेरे वालिद साहब का जो है मुक़ाम हमारी फ़ैमिली के अंदर ननिहाल में, ददियाल में बहुत ही रिस्पेक्टेबल है। और वो जो है चूँकि उस निस्बत से फिर हमारे बड़े भाई सचवाला का भी जो है एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल मुक़ाम था। तो उनकी बात को जो है पूरे ख़ानदान में एक जो है रिस्पेक्ट की नज़र से और बहुत ही कदर की निगाह से देखा जाता था। तो वो इसको जो है यूज़ करते हुए जब ये गुमराही पर गए, तो वो अपनी, चूँकि हमारे घर में तो कोई नहीं हुए, तो वो उनके ऊपर जो है आज़माने की कोशिश किए, फिर वो वहाँ से भी नाकाम हुए, तो उनको इस बात का बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता है उनकी वीडियो से और जो है उनकी गुफ्तगू से। और बात बहुत शुक्रिया। और भी जी, जो है उनका वाज़ेह पहले हो गई है। कुछ जैसा जी, कुछ ट्रॉमा है, क्या है, बहरहाल किस वजह से ये चीज़ है पता नहीं, लेकिन कुछ गुमान है जो ये मेरा अपना जो है गुमान है कि ठीक, वो बचपन से यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में टाई लगाकर और इस तरीके की जो है उनको एक ख़्वाहिश थी। अब ओके, चूँकि बड़ा बेटा था, तो वालिद साहब की ख़्वाहिश थी कि उनको हिफ़्ज़ कराएँ। हुँ, तो वालिद साहब ने जो है उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकाल कर मदरसे में डाला, हिफ़्ज़ करवाया। और फिर वो जो है उससे शुरू में तो नाराज़ रहे, फिर बहरहाल वो उसको एक्सेप्ट कर लिए। तो हुँ, ये रीज़न है, या फिर जो है बाद में जब यानी शादी के वक़्त में या उसके बाद में क्या रीज़न है मालूम नहीं हमें, लेकिन वो यानी कुछ ना कुछ उनके साथ में कुछ ट्रॉमा और कुछ यानी जो है आपको फ़ील सदमा है होता है, जो अहमद जिसका भाई, जो है फ़ील होता है। इन जी, शॉर्ट ये है कि जी। आपको भी यानी एज़ अ फैमिली मेंबर आपको फ़ील होता है कि कहीं न कहीं ये इस्लाम को टारगेट जो कर रहे हैं या इस्लाम पर जो बात कर रहे हैं, उसके पीछे इनका पर्सनल ग्रज और फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन है, नफ्सियाती तौर पे। जी, ये आपको फ़ील होता जी, है। बहुत जी है। शुक्रिया, बहुत जी शुक्रिया, है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें बहुत-बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन भाई, आप तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह आते रहें और आज की जो ये गुफ्तगू है, मैं नाज़रीन को बता दूँ कि ये एक इत्तेफ़ाक़ी गुफ्तगू हुई है और इससे ना तो किसी की आइडेंटिटी रिवील करना मकसद था, लेकिन इतना ज़रूर था कि एक वादा मैंने किया था और उस वादे को पूरा करना ज़रूरी था। वो वादा मैंने सचवाला से बराह रास्त किया था कि मैं कभी तुम्हारी फैमिली मेंबर से मिलूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा पैचअप करा दूँ। और आज उसी कोशिश और उसी वादे को पूरा करते हुए दरअसल ये पूरी गुफ्तगू की गई है। कुछ ऐसे पहलू भी सामने आए हैं जो सचवाला के बारे में पहले से मालूम नहीं थे, मसलन उनका नफ्सियाती मर्ज़ या तअद्दुद अज़वाज जबकि वो इस्लाम को छोड़ चुके थे वगैरह-वगैरह। ये सारी चीज़ें सामने आई हैं और मुझे उम्मीद है कि जो भी नाज़रीन हैं वो इसको पॉज़िटिव लेंगे, इस पूरे डिस्कशन को सुनने के बाद उनके घर के मेंबर से इस पर गौर करेंगे, सोचेंगे और इस पर अगर कोई सचवाला अपना रिएक्शन देना चाहें तो वो रिएक्शन दें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बात है, वो सामने आ गई है और इत्तेफ़ाक़ी तौर पर सामने आ गई है। हम तो सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं। तो बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे सैफुद्दीन भाई, जज़ाकुमुल्लाह जी, खैरन। एक आखिरी एक बात, एक मैसेज जी, देना मैं चाहूँगा जी, तमाम सामाईन को जी। कि देखें, ये जिस तरीके की वो बातें करते हैं और जो उनका जो पहले का मिज़ाज था, उनकी जो पहले की इल्मी सलाहियत थी और अब जिस तरीके की वो बातें करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है गिरावट का शिकार हो चुकी हैं। हुँ, पहले वो सच बोला करते थे, लेकिन बाद में वो उनका जो है वो हर बात में झूठ बोलना, उनकी वो ये कह लें कि वो उनका मुस्तकिल वो बन गया, समझिए उनका वतीरा बन गया। ओह! ओके। और जी, पहले वो झूठ नहीं बोला करते थे। नाम तो रख लिए हैं सच वाला, लेकिन वो बहुत सी बातों में बहुत ज ज जो है वो बोलते हैं। झूठ का वो सहारा लेते हैं और झूठ बोलते हैं। हुँ, हुँ, ये बाद में ये बिगाड़ आने के बाद, उससे पहले वो ऐसे नहीं थे। हुँ, और फिर वो उनका यानी ज़हनी मरीज़ ही मैं कहूँगा, क्योंकि वो पहले जिस तरीके की सोचते थे, जो उनकी जो एक काबिलियत और जो एक सलाहियत थी, ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने उन सब चीज़ों को जो है जकड़ दिया और जो है उनको जो है एक बंद कर दिया उनके ज़हन को। हुँ। जिस तरीके की वो बातें करते हैं, बिल्कुल बचकानी बातें, वो उसमें जो है एक छोटा बच्चे को भी जो है समझ आएगा कि किस तरीके से वो झूठ और जो है किस तरीके की बेहुदा और जो है बिल्कुल सो बेवज़न बातें कर रहे हैं वो। तो जब ये जो जब है तक ये गिरावट आने के बाद ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमान थे
सच्चे थे, जब इस्लाम छोड़ा तो झूठे बन गए। जी। हम्म, अखलाकी जो है उनके अंदर गिरावट आ गई, झूठ बोलना शुरू कर दिए और उनका ज़हन जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा समझिए। उनको अफसोस। पब्लिसिटी तो बहुत मिल रही, लेकिन उनका जो है कोई बात वज़न की नहीं है, कोई भी बेवज़न है। जी। सारी बातें उनकी बेवज़न हैं। तो नहीं, जो लोग उनको सुनते हैं पब्लिसिटी तो उनको ये देखिए, कहना चाहूँगा मैं कि अबू जहल को, जी, अबू लहब को, फिरौन को, नमरूद को, शद्दाद, इस सबको पब्लिसिटी खूब मिली है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जी। जी। हुँ, तो उससे आप लोग जो है बिल्कुल भी वो मत हों कि उनकी बातें जो है आप खुले ज़हन से और खुले दिल से जो है इस्लाम का मुताला करें, कुरान का मुताला करें और इंशाअल्लाह आप लोगों को जो है हिदायत मिलेगी। उनकी बातों में जो है जिस तरीक़े की वो बेवज़न बातें हैं, वो आपके सामने जो है वाज़ेह हो जाएगी। ये हमको बहुत बिल्कुल वज़ाहत के साथ में सामने आ रही है। पहले हम बहुत उनको जो है बहुत ही इल्मी और शख्सियत समझते थे, लेकिन अभी बिल्कुल वो थे और अब जो है वो बहुत गिरावट का शिकार हो चुके हैं। जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत उम्दा। बहुत-बहुत शुक्रिया, बारक अल्लाह फ़ीकुम। अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाए।